मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। पारा नुक्ताए अंजमात से नीचे गिर गया। सकरदू का दर्जा हरारत -7, गिलगित का -5, शस्तोर का -2 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम सर्द और मगरबी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज को कई मकामात से बंद किया गया। हाईवेज पर भी हद निगाह कम होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। अजब इलेक्शन की गजब सिलेक्शन। तहरीक इंसाफ के कप्तान, नायब कप्तान समेत तमाम बड़े खिलाड़ियों को ग्राउंड से निकाल दिया गया। ज़ैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, केसरा इलाही, शहरयार अफरीदी, उमर डार की एहलिया, उस्मान डार की वालिदा के कागजात मुस्तरद, आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद, इबाद फारूक, खुरम लतीफ खोसा, नईम पंजोथा, इरफानुल्लाह न्याजी, गुलाम सरवर चीमा पर एतराज दुरुस्त करार। आदिल सईद गुज्जर, मुराद सईद, सलीमुर रहमान, फजल हकीम, डॉक्टर अमजद, शेर अफजल मरवत, शेर अली अरबाब, शानदाना गुलजार के कागजात मुस्तरद, गुल जफर खान, अनवर ज़ेब खान, मुश्ताक गनी, कासिम खान सूरी, नज़ीर जट, रताज गुल, हामिद रजा समेत तकरीबन 90% उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन लड़ने के दरवाजे बंद कर दिए गए। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को इजाजत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा कृष्ण से इलेक्शन लड़ सकेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 127, आसिफ अली जरदारी के हल्का 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली हल्का से कागजात मंसूर। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्ला और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार उवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर। शर्जील मेमन और कादिर मंदोखेल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। MQ इमरान उमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीर जमात इस्लामी कराची, हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। फिरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर के कागजात मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर सरफराज बुख्ती, शाहजैन बुख्ती को भी इजाजत। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हल्कों से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी की एहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद। शेख रशीद और राशिद शफीक के हमरा कागजात मुस्तरद हो गए। मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि यह हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन की आईनी फराइज में नाकामी का सबूत हैं। PTI के टाइगर्स 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर कहते हैं कि कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के ऊंचे हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह से इलेक्शन चाहते हैं, अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करा लिया जाए। हम अदालतों में जाएंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। पाकिस्तान में अनमोल तहाइफ की दुरुस्त कीमत जांचने का निज़ाम ही मौजूद नहीं। तौशाखाना रेफरेंस में नैब की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफे की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई गई। पाकिस्तान में एक भी इदारा सऊदी शहजादे से मिले क्राफ्ट ज्वेलरी सेट की कीमत न जान सका।
FBI, कस्टम्स समेत दीगर इदारों ने कीमत लगाने से माजरत दिखाई। UK, UAE, इटली और स्विट्जरलैंड MLA भेजे लेकिन जवाब न मिला। पंजाब में बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां मिल गईं। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नजर स्कूलों में तातीलात में तोसी की गई। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के मस्बत असरात। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन। IMF ने $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी। स्टॉक एक्सचेंज में 22,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कपास की पैदावार 8 मिलियन बेल्स रही। डॉक्टर की कीमत भी कमी का रुझान। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें कंट्रोल में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर एक हफ्ते में $85 करोड़ बढ़े। सऊदी अरामको ने गैस एंड ऑयल में $100 मिलियन की सरमायाकारी की। इत्तलात ने $108 अरब में टेलीनॉर के 100% हस्स खरीदे। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप ने थरकोट प्रोजेक्ट को $2 अरब पर क्लोज किया। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी का अमल 3 माह से जारी। 40 साल तक पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान मुहाजिरीन के मेहमान नवाजी की। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नजर वापस भेजने का फैसला किया। एपेक्स कमेटी का फैसला आलमी सतह पर भी दुरुस्त तस्लीम किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना केवेनका ने कहा कि हर मुल्क को हक है कि तयन करे कौन उसकी सरजमीन पर पनाह गुज़ीर है। पाकिस्तान को भी गैर कानूनी अफराद को निकालने का हक है। अफगान बाशिंदे भी अपने मुल्क वापसी पर खुश। गुज़श्ता रोज तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 4,54,446 हो गई। मुसलसल खराब कारकर्दगी पर इमामुल हक टीम से आउट। नौजवान खिलाड़ी साइम अयूब को डेब्यू करने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। सिडनी टेस्ट में ओपनर इमामुल हक को ड्रॉप किया जाएगा। साइम अयूब को बतौर ओपनर टीम में शामिल करने का फैसला किया गया। स्पिनर साजिद खान को भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। कहीं मछलियां तो कहीं देवकामत ड्रैगन। चीन में नए साल की आमद का जश्न सर चढ़कर बोलने लगा। गलियों और सड़कों को मुख्तलिफ अशिया से सजा दिया गया। मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब इंजॉय किया। और आम आदमी करप्ट निजाम से टकरा कर फतेयाब हो सकता है। शहद की मक्खियां पालने वाले आम इंसान के निजाम को चैलेंज करने की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द बी कीपर रिलीज करने के तैयार। मूवी 12 जनवरी को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।